निगाहें जिस पर है वो बड़ी खबर, अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को बहुमत मिला है। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को बहुमत, टक्कर का मुकाबला कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस के किंग बने हैं। दरअसल इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे और इस बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था और मुखर प्रवक्ता के तौर पर उन्हें जाना जाता है, पार्टी के मुद्दे उठाते आए हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जो मुद्दा अमेरिका के चुनाव में गूंजा कमला हैरिस और ट्रंप की ओर से, वो मुद्दा इलीगल इमिग्रेशन का था, मुद्दा महंगाई का था, मुद्दा गाजा युद्ध का था और इसके अलावा मुद्दा गर्भपात अधिकार का भी था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट के साथ बहुमत मिला है। बहुमत का आंकड़ा 270 है और शुरुआती रुझान से ही ट्रंप आगे चल रहे थे, कमला हैरिस से ट्रंप आगे चल रहे थे और शुरुआती रुझानों के मुताबिक परिणाम भी कुछ वैसा ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, याद कीजिएगा वो दिन जब डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और एक गोली उनके कान को छूकर निकली थी और डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री का साइन दिखाया था और कहा था कि मैं इस हमले से डरने वाला नहीं हूं। और ऐसा ही नजारा कुछ दिखाई दिया कि एक बार फिर विक्ट्री ट्रंप को मिली है, व्हाइट हाउस के किंग बने हैं, व्हाइट हाउस पर कब्जा एक बार फिर ट्रंप का। भारत पर भी इसका असर, सेंसेक्स बढ़ गया है 80,000 के पार, 716 अंक बढ़। दोस्तों, बाइबल में यशायाह 60 की 1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। दोस्तों, आपने ये पंजाबी मसीह सॉन्ग तो जरूर सुना ही होगा। अगर दोस्तों आप इस मसीह सॉन्ग को पहली बार सुन रहे हैं या आपको पंजाबी नहीं आती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सॉन्ग में गाया जा रहा है कि जिन्हें परमेश्वर ऊंचा करते हैं वह कभी भी नीचे नहीं रहते, यानी कि उनकी सफलता साथ में आसमान पर पहुंच जाती है। क्योंकि परमेश्वर जब अपने किसी विश्वासी पर अनुग्रह करते हैं तो एक्सपेक्टेशन यानी कि सोच से भी बढ़कर ब्लेस उसे करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, जिसमें ये सोशल मीडिया पर कई दिनों तक काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति यानी कि 47वां राष्ट्रपति कौन होगा। और आपको बता दें कि यह चुनाव डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में हुआ था, जिसमें अब बहुत बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि कमला हैरिस की हार हुई है। और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह रहा है जो कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिश्चियन हैं, जिन्होंने कई बार पब्लिकली यीशु का और उनके वचनों का बाइबल के द्वारा प्रचार किया है और अमेरिका को यीशु के मार्ग पर चलने की बातें भी उन्होंने अपने कई प्रचार में की हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को चलाने वाले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हैं, वही सबसे ऊपर हैं, वही सबके बॉस हैं। दोस्तों, उनकी कई ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं जिसे आप देख भी सकते हो और शायद आपने देखी भी होंगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कमला हैरिस, जिन्होंने अपनी एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान एक क्रिश्चियन बिलीवर के इतना कहने पर कि जीसस इज किंग यानी कि यीशु ही राजा हैं, जिसे सुनकर उन्होंने हंसते हुए मजाक में उस बिलीवर से कहा कि आप शायद गलत जगह आ गए हैं, आपको कहीं और जाना चाहिए, जिस कारण बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कमला हैरिस ने एक तरह से मजाक में ऐसा कहा था और उन्होंने एक तरह से क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया था। लेकिन हम मसीही फिर भी यही चाहेंगे कि परमेश्वर उनके ऊपर दया करें। Oh, you guys are at the wrong rally. No, I think you meant to go to the smaller one down the street. Come on.
और दोस्तों, नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परमेश्वर अपनी बुद्धि और समझ से और अधिक भरें और उन्हें और ज़्यादा आशीष दें, जिससे वह अमेरिका में अच्छे से सरकार को चला सकें और परमेश्वर की शांति को फैलाएं। बाकी दोस्तों, आपकी इसको लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।